मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मेरे प्यारे सज्जनों, ये शरीर, ये जो मानव चोला हमें मिला है, हम प्रभु की इबादत, प्रभु की बंदगी, अर्चना पूजा के लिए मिला है। क्योंकि इसी जोनी में आके इंसान ईश्वर का यशोगान कर सकता है, और जोनियों में आके इंसान परमात्मा का यशोगान नहीं कर सकता है। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि ये मानव चोला सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें संतों के, महात्मा के वचन सुनने चाहिए, उनकी जो प्रेरणा आती है, ताकि हमारा जीवन एक फूलों की तरह महके, फूलों की तरह इसके ऊपर बहार आए। जिस प्रकार से फूलों के ऊपर झूमती हुई गाती हुई बहार आती है, इसी प्रकार से संत महात्मा के विचार, उनके प्रवचन जब हम सुनते हैं तो कहता है कि हमारा जीवन ही बदल जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि हमें संतों के, महात्मा के विचार, उनकी वानियाँ, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था, 9 प्रकार की भक्ति। कहते हैं कि पहली भक्ति जो बताएगी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति संत महात्मा का संग करना, दूसरी जो संत महात्मा के वचन प्रवचन आते हैं उसको हृदय में स्थान दे पाएँ। तो जब हम हृदय में उनको स्थान दे पाते हैं तो हमारे कर्म एक संतों वाले, एक महात्मा वाले बन जाते हैं। बस शर्त है, जो संतों महात्मा के वचन प्रवचन आते हैं उसको ध्यान से सुने, उसको हृदय में स्थान दे। अगर हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं तो रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि ये हरि कथा सुने नहीं काना, सर्वनंदराय भवन समाना, नैनी सन दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखा लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन समान सब ही प्राणी, जो नहीं करी राम गुण गावा, जय सुधाधर जय समाना। स्पष्टीकरण किया कि जे हरि कथा सुने नहीं काना, जो कान हरि की कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान इस प्रकार से हैं जिस प्रकार के शाम के बिल होते हैं। कोई मान्यता नहीं है ऐसे कान की। दूसरी ओर जो आंखें संतों के, महात्मा के दीदार दर्शन नहीं करती है, वो आंखें इस प्रकार से है जिस प्रकार से मोर के पंख के ऊपर नकली आंखें लगी होती हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो जुबान हरि का यशोगान नहीं करती है, वो जुबान एक मेंढे की जुबान की तरह होती है। जो सर गुरु के चरणों में नहीं झुकता, वो एक कड़वी तुम्बी के समान होता है, और जिसके हृदय में हरि का वास नहीं होता है, वो तो मृत के समान कहा गया है। इसलिए संतों महात्मा ने कहा है, चाहे हमारे पास धन दो जितनी मर्जी आए, अगर हमारी ये नाता, हमारा प्रेम परमात्मा से नहीं है, ईश्वर के साथ नहीं है, तो वो लिखा है जितना मर्जी ऊंचे कुल का इंसान ने जन्म लिया, शोहरत, धन, दौलत है, बड़ा इंसान खूबसूरत भी है, लिखा भी है कि अति सुंदर कुलीन, चतुर्मुखा ज्ञानी धनवंता, मृत्यु का ही नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। अति सुंदर, बहुत खूबसूरत इंसान है, अति सुंदर कुलीन, ऊंचे कुल में उसका जन्म भी हुआ है, अति सुंदर कुलीन, चतुर्मुखा, बड़ा चतुर चालाक भी है, ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी भी है, धनवंता, बड़े पैसे वाला भी है। फैसला दे दिया, मृत्यु कहिए नानका, जी प्रीत नहीं भगवान। अगर परमात्मा से हमारी प्रीत नहीं है तो हम एक मृत्यु के समान हैं। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, हमारा नाता ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाए, तब तो मुबारक के हम पात्र हैं। फिर वही बात कि फिर जाने के बाद भी कहते कि संत मरे क्या रोइए, जो अपने गृह को जाए। इंसानी चोले में आने का 2 मकसद होते हैं, मैं आया कहाँ से हूँ और मैंने जाना कहाँ है। अगर इन 2 चीज़ों का पता चल जाता है, फिर उस इंसान का आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।